से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होता है बेसिकली कि आप अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू किस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को समझाते हैं। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस इज द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड्स। मतलब इसमें कोई भी आप स्पीकिंग और रिटन वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट एक्सप्रेशंस के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशंस शेयर कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वी सेंड सिग्नल्स एंड मैसेज टू अदर थ्रू एक्सप्रेशंस, गेस्चर, पोस्चर, टच, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट एंड पैरा लैंग्वेज। मतलब इसमें जो आप इंफॉर्मेशन अपनी जो ट्रांसफ़र करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ आपके अपने एक्सप्रेशंस होंगी, गेस्चर होगा, पोस्चर होगा, मीन्स वो सब चीज़ों के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशंस ट्रांसफ़र करते हैं। नाउ दीज आर द डिफरेंट, आपके पास जो पोस्चर्स हैं वो शो हो रहे हैं कि आपके पास अलग अलग इंफॉर्मेशंस यहाँ पे जा रही हैं, जिसमें अलग अलग आप देखो। फर्स्ट वन दैट इज़ द रिगार्डिंग शॉपिंग है, वेलकम से रिगार्डिंग है, जैसे ये वेलकम का तरीका हो गया। तो ये अलग अलग आपके पास तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस in our day-to-day communications, 55% communication is done using body movement, face, arms, etc. मतलब जो नॉर्मल हम जितनी भी बात करते हैं उसका 55% जो शेयरिंग है वो बेसिकली किस तरीके से होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में यूज होता है। 38% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वॉइस, टर्न, पोज, एक्सेट्रा। 38% जो आपके पास पॉइंट है वो भी आपके पास किस तरीके से है, रिगार्डिंग वॉइस, टर्न्स या पोज के थ्रू यूज है। ओनली 7% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड्स। मतलब सिर्फ 7% जो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू यूज होती है, वर्ड्स के थ्रू यूज होती है। तो दैट इज़ द रेशियो जिसमें बेसिकली हमने क्या देखा कि मोस्टली जो हमारा कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो कौन सा, बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में फर्स्ट वन गेस्चर। गेस्चर में क्या होता है, रेजिंग हैंड टू ग्रीट और से गुड बाय। क्या आप अपने हाथ को मूवमेंट होती हैं जिसके थ्रू आप ग्रीटिंग करते हैं और उसको गुड बाय भी यूज़ करते हैं। पॉइंटिंग योर फिंगर एट समवंस, क्या आप किसी को भी अपनी फिंगर पॉइंट करते हैं। जैसे इसमें 5 आपके पास गेस्चर्स हैं जिसके थ्रू आप, जैसे अगर किसी को भी, जैसे नॉर्मल थंब हम यूज़ दिखाते हैं तो बेसिकली किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली हम कि बहुत अच्छा वर्किंग किया। डाउन दिखाते तो इट मीन्स बेसिकली उसका जो वर्किंग था वो इतना बेटर नहीं था। डायरेक्शंस के लिए आप अपनी फिंगर यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग गेस्चर्स हैं जिसका बेसिकली यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेशंस। स्माइलिंग व्हेन यू आर हैप्पी, मतलब जब आप खुश होते हैं तो बेसिकली आपका जो फेस है वो कैसा हो जाएगा, स्माइलिंग फेस हो जाता है। मेकिंग ए सैड फेस व्हेन यू आर सैड, और सैड फेस बनाते हैं जब आप क्या होते हैं, सैड होते हैं। तो नॉर्मल हमारे जो वर्बल, इसमें आपको बात करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपके फेस से कोई भी बंदा इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि यू आर ए हैप्पी फेस और ए सैड फेस। नेक्स्ट वन बॉडी लैंग्वेज। पोस्चर बाय विच एटीट्यूड एंड फीलिंग आर कम्युनिकेट, स्टैंडिंग स्ट्रेट, शोइंग इंटरेस्ट, सीधे खड़े रहिए और अपना इंटरेस्ट शो करिए। दीज आर द डिफरेंट पोस्टर्स जो आपकी किसको शो करते हैं, बॉडी लैंग्वेज को शो करते हैं। नाउ our message become more effective if we use the right gesture while communicating। हमारा जो मैसेज है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है अगर साथ साथ में हमारा जो गेस्चर्स है वो प्रॉपर है। If you know about non-verbal communications, we can understand our audience reactions and adjust your interaction accordingly। अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑडियंस, मतलब जो सुनने वाले बंदे हैं, उनका रिएक्शन कैसा आपके प्रति है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। यूजिंग द राइट गेस्चर एंड पोस्चर इन द साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड एटिक्यूटी। जब भी आप अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में अगर यूज़ करते हैं तो बेसिकली आपके जो गेस्चर या पोस्चर्स हैं वो क्या होने चाहिए, राइट, सही तरीके से होनी चाहिए। If verbal messages are obstructed by noise or distance, etc.,
इन जैसे वर्बल कम्युनिकेशन में बेसिकली जो प्रॉब्लम आती क्या होती है कि जैसे अगर बहुत दूर हैं तो साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है। वी कैन यूज आवर हैंड मूवमेंट टू एक्सचेंज मैसेज। तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि हैंड मूवमेंट करते हैं जिसके थ्रू आप मैसेज को डिलीवर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल प्लेसिंग ए फिंगर और द लिप्स इंडिकेट द नीड ऑफ फॉर द साइलेंस वाइल नोडिंग इन द हेड इन द सेम एज सेइंग यस। अगर आपको यस करना है तो आप जैसे नॉर्मली कई बार क्या करते हैं कि कुछ इंडिकेट देते हैं, जैसे सिर हिला करके या बेसिकली फिंगर्स के थ्रू यूज करते हैं। नाउ अब कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट ऑन फेशियल एक्सप्रेशंस। जैसे आप फेशियल एक्सप्रेशन देखें, यहाँ पे अलग अलग फेस हैं। आवर एक्सप्रेशन कैन शो डिफरेंट फीलिंग्स। जो एक्सप्रेशंस हमारे हैं वो हमारी फीलिंग्स को शो करते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर एक्सेट्रा। हाउ टू यूज इफेक्टिवली स्माइल व्हेन यू आर मीट समवन। कि अगर किसी से मिलते हैं तो किस मोड में मिलेंगे, स्माइलिंग मोड में। कीप योर फेस रिलैक्स्ड। आप अपने फेस को क्या रखिए, रिलैक्स्ड रखिए। मैच योर एक्सप्रेशन विद योर वर्ड्स। जो आपके एक्सप्रेशंस हैं वो आपके वर्ड्स से मैच होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है जैसे आपका फेस बहुत उदास है लेकिन आप कहेंगे नहीं बहुत खुश हूँ। नोट वाइल लिसनिंग। नेक्स्ट वन पोस्चर। पोस्चर शो आवर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग। पोस्चर्स क्या शो करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी फीलिंग को। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शो कॉन्फिडेंस वाइल ए स्लेप्ट पोस्चर इज साइन ऑफ वीकनेस। अगर स्ट्रेट बॉडी है तो हमारे कॉन्फिडेंस को शो करता है, और अगर हमारी बॉडी लूज है तो इट मीन्स वो हमारी किसको शो करता है, वीकनेस को शो करता है। नेक्स्ट वन कीप योर शोल्डर स्ट्रेट एंड बॉडी रिलैक्स्ड। आप अपने शोल्डर्स को सीधा रखिए और बॉडी को रिलैक्स्ड रखिए। सिट स्ट्रेट वाइल रेस्टिंग योर हैंड्स। आप अपने हाथों का अगर रेस्ट देते हैं तो बेसिकली क्या रखिए, आप उसको सीधा रखिए एंड फिट इन योर रिलैक्स्ड पोजिशन। वाइल स्टैंडिंग कीप योर हैंड्स बाय योर साइड्स। जब आप खड़े होते हैं तो आपके जो हाथों की मूवमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हाथों को कहाँ रखते हैं। नाउ गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज। Gestures including body movement that express an idea or meaning. For example, raising a hand in class to ask questions. जैसे क्लास में जब आप हाथ उठाते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि आप कोई क्वेश्चंस पुट अप करना चाहते हैं। एंड बीटिंग नेल्स व्हेन नर्वस। और नाखून काटते हैं जब आप क्या होते हैं, नर्वस होते हैं। कीप योर हैंड ओपन। अवॉइड पॉइंटिंग योर फिंगर एट पीपल। जो उंगली है उसको दिखाना बंद करिए लोगों के सामने। टिल्ट योर हेड ए बिट ऑफ शो दैट यू आर अटेंटिव। आप अपने सिर को हिलाइए तो इससे पता लगता है कि आप क्या हैं, अटेंट, कि आप कोई भी चीज़ में ध्यान दे रहे हैं। नाउ टच। वी कम्युनिकेट ए ग्रेट डील थ्रू टच। फॉर एग्जाम्पल ए फर्म हैंडशेक टू डिस्प्ले कॉन्फिडेंस। जब आप हाथ मिलाते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हाथ मिलाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप किस तरीके से हाथ मिलाते हैं। पैट ऑन द बैक ऑन एनकरेज समवन। नेक्स्ट वन शेक हैंड फर्मली व्हाइल मीटिंग समवन। शेक हैंड करिए जब आप किसी भी बंदे से मिलते हैं। अवॉइड अदर टच गेस्चर्स ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरी किसी भी चीज़ को टच करने की कोशिश ना करिए जब आप नॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। स्पेस। स्पेस इज द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। कि दो लोगों के बीच में गैप कितना है। द स्पेस बिटवीन टू पर्सन्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग जनरली डिपेंड ऑन द इंटीमेसी और क्लोजनेस बिटवीन देम। जो उनका स्पेस है वो ये शो करता है कि उनके बीच में कितना इंटरेक्शन है, किस तरीके से उनकी कम्युनिकेशंस हैं। नाउ मेंटेन प्रॉपर स्पेस डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप। आप अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली प्रॉपर एक स्पेस मेंटेन करिए विच कुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल और क्लोजनेस विद द पर्सन्स विद होम यू आर टॉकिंग। नेक्स्ट वन आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब भी आप किसी बंदे से यूज़ करते हैं तो अगर आई कांटेक्ट आप प्रॉपर करते हैं तो इट मीन्स आप ये शो कर सकते हैं कि वो बंदा आपकी पॉइंट पर कितना अटेंशन दे रहा है। नाउ द वे वी लुक एट समवन कैन बी कम्युनिकेट ए लॉट। जैसे बहुत सारे लोग हमसे बात करते हैं, आई कॉन्टेक्ट शो दैट वी आर पेइंग अटेंशन। अगर आई कॉन्टेक्ट है इसका मतलब हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। टू पर्सन्स टू अपोज टू लुकिंग अवे। अगर हम उसके अपोजिट तो दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। विच कैन मेक अदर पर्सन फील इग्नोर्ड। इसका मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, वहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। नाउ लुक डायरेक्टली एट द पर्सन हु इज स्पीकिंग। सेकेंड वन अवॉइड स्टेयरिंग, कीप ए रिलैक्स्ड लुक। घूरना बंद करिए और उसको रिलैक्स मूड में रहिए। मेंटेन आई कॉन्टेक्ट विद इंटरमीडिएट ब्रेक्स। आप जो ब्रेक्स होता है या जैसे लाइक
अगर जैसे बोलना बंद कर दिया तो उस दौरान आप उसमें आई कॉन्टेक्ट बना के रखिए अपना। नेक्स्ट वन होता है पैरा लैंग्वेज। हाउ वी स्पीक अफेक्ट्स आवर कम्युनिकेशन एंड इंक्लूड द टंग। जैसे हमारी जो टोन है, बात करने का जो टोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड क्या है, वॉल्यूम क्या है वॉइस की, तो ये सब चीज़ें भी दैट इज द पार्ट ऑफ पैरा लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग फास्ट मीन्स शो हैप्पीनेस। अगर आप तेज बोलते हैं तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट और नर्वसनेस। वाइल स्पीकिंग स्लो मीन्स शो सीरियसनेस और सैडनेस। अगर आप धीरे बोल रहे हैं तो इट मीन्स वो आपकी क्या है, सीरियसनेस है या सैडनेस है। नाउ यूज ए सूटेबल टोन ऑन एंड वॉल्यूम। मतलब आप अपनी जो वॉल्यूम है उसको प्रॉपर रखिए अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। मेंटेन ए मॉडरेट स्पीड वाइल टॉकिंग। एक प्रॉपर स्पीड रखिए जब आप किसी लोगों से बातचीत करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, दैट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के। नेक्स्ट वन इज द विजुअल कम्युनिकेशंस। विजुअल कम्युनिकेशंस प्रॉपर यू टू इफेक्ट सिंस इट इन्वॉल्व इंटरचेंजिंग मैसेज। मतलब इसमें जब मैसेज आप इंटरचेंज करते हैं तब हमें इसकी रिक्वायरमेंट आती है। एंड थ्रू इमेज और पिक्चर्स एंड देयरफॉर यू डू नॉट नीड टू नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। मतलब बहुत सारी जैसे पिक्चर्स होती हैं, जैसे आप कई बार साइन बोर्ड देखते हैं, तो जितने भी साइन बोर्ड्स वगैरह होते हैं दैट इज द विजुअल कम्युनिकेशंस। लाइक जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट ऑन अंडर कंस्ट्रक्शंस। तो आपने देखा होगा कि इस तरह की कुछ सिंबल्स लगे होते हैं, या जैसे लाइक जब आप रोड पे जाते हैं तो इस तरह से एक बैरिकेड्स लगे होते हैं जिसको तो हम पहचान देते हैं कि ये अंडर कंस्ट्रक्शंस है, या नॉट पेट अलाउड। तो इस तरह की एक हमारे पास इमेज मिलेगी वहाँ पे। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे नॉट पेट अलाउड। नो पार्किंग जोन, यहाँ पे पी लिख दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे नो पार्किंग जोन। तो ये विजुअल कम्युनिकेशंस हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं, नो पार्किंग जोन हो गया, नो एंट्री पॉइंट हो गया। अब इसमें कोई सिंबल नहीं है, जस्ट एक ये सिंबल है जो बेसिकली किसके लिए है, नो एंट्री पॉइंट के लिए है। डेंजर वार्निंग, रेडिशंस, बायोहैजर्ड वार्निंग, इस टाइप से आपके पास ये वार्निंग लिखी होती हैं। सीसीटीवीज एंड नो मोबाइल फोन्स। तो दैट इज़ द डिफरेंट विजुअल कम्युनिकेशन जिसको हम देख के पहचान सकते हैं कि ये किस टाइप की कम्युनिकेशंस हमारे पास यूज होती है। तो आज का जो टॉपिक, इसमें हमने दो चीज़ें यूज़ की, एक तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस और दूसरा विजुअल कम्युनिकेशंस। तो ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3।